Om. So this is the chapter of principle of inheritance and variation, NCERT form re. So CBSE and ISC students, it is a single chapter, principle of inheritance and variation, but for CHSE students this chapter is actually divided into two parts. The first part is heredity and variation. Now I am going to the first part. The second part is sex determination or sex linked inheritance. The heredity and variation is the part of botany and sex determination is the part of zoology. So no problem. Now the syllabus for CBSE, ISC and CHSE are same. The topics are also same for all. सेथि आमे पाठ को डिस्कशन करूचे, पाठ बुझुचे. परीक्षार पैटर्न मध्य सिमिलारिटी रहउची 70%, डिसिमिलारिटी रहउची 70 to 80% सिमिलारिटी रहउची, 20 to 30% डिसिमिलारिटी रहउची. दैट आई विल डिस्कस इन माय क्रैश कोर्स. सेतल डिस्कशन करिवा. अदरवाइज आमे पाठ को बुझुचे से जो हेले बोर्ड हो सिलेबस समस्तंगर गोटे से देर इज नो प्रॉब्लम while studying the topics. It is common for CBSE, CHSE and ISC students. So just go through the chapter principle of inheritance and variation. एठी आमे कोन पढुचे कि एठे मेजर रोल कार अछि जने साइंटिस्ट तांकर ना होची मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल. प्रथमे जेहेतु से ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स माने एठी आमे पढुचे कोन ए चैप्टर आमे पढिबा कोन कि जो जनरेशन टू जनरेशन. फर्स्ट आमे पढिबा व्हाट इज हेरिडिटी. हेरिडिटी इज द कांसेप्ट वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेवलपिंग अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप. जिन गोटे मनीष जन्म कला, गोटे हो कि दीटा हो मनीष, मेल फीमेल से व्हाट एवर, मनीष सब मनीष जन्म कला. आंब गछ सब आंब गछ जन्म कला. तुलसी गछ जन्म कला. जहाँ भी किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय ही हमार चर्चा चलती. दैट इज हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे सेमती गोटे राइस सब राइस डेवलप कला. व्हाई कहीं सब राइस व्हीट कहीं डेवलप कर पारानी, असंभव. एटा मैंगो कहीं पपाया डेवलप कर पारनी. ह्यूमन कहीं मंकी को जन्म दे पारनी. टाइगर टे लायन को जन्म दे पारनी. डॉग टे कैट को जन्म दे पारनी. व्हाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आई एम टेलिंग अबाउट हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एक्चुअली डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हला से लिविंग ऑर्गेनिजम रो कौन होची जो जनरेशन टू जनरेशन जन्म होचंदे सेठे किछिटा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होची. सेति बे कैरेक्टरिस्टिक्स माने लक्षण. सेति मनीषर लक्षण सी तो आउटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तयारी करची, से लिविंग ऑर्गेनिज्म रु मनीषर लक्षण ही जाउची. हला एथि पई किए मीडिया, किए माध्यम, ए माध्यम को खोजिबा पई, ए मीडिएटर को खोजिबा पई बहुत साइंटिस्ट डिफरेंट रिसर्च करुथिले कि व्हाई द हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स when they will do sexual reproduction or when they will do reproduction, why they are producing specific category of living organism. First तमे कहबो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे कोन स्पेसिफिक कैटेगरी, बैक्टीरिया कोन आउले बैक्टीरिया को जन्म करछि कि नाही, बैक्टीरिया सबले बैक्टीरिया को ही जन्म करिवो. किंतु सेठे मध्ये किछटा एक्सेप्शनल केस अछि. सेमानकर रिप्रोडक्शन वेरी सिंपल, सेमानकर वेरिएशन नाही एते. गोटे भेराइटर बैक्टीरिया बोले गोटे भेराइटर बैक्टीरिया जन्म करिवो. किंतु मनीष क्षेत्र में देख, गोटे भेराइटर मनीष कौन गोटे भेराइटर मनीष को जन्म करे. बापा माँ आउ छुआ मान भितर कौन किसी डिफरेंस नहीं. से हेरिडिटी माने कौन, इट इज द स्टडी ऑफ द जीन, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म by which they are developing the same type of living organism but having
सेम टाइप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन माने कौन ताको कहते माने थ्रू हेरिडिटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉर एग्जांपल बापा माँ जन्म कले सब मनीष मनीष बापा माँ मनीष छुआ को जन्म करेंगे से हेरिडिटी रे पड़ेगा किंतु कौन एक्जाक्ट कार्बन कॉपी हेबे कि बापा माँ से भीतर गोटे वेरिएशन रहीटा भाई तीनटा भौणी समस्ते स्पेसिफिक टाइप रो अपीयरेंस रखुचंती स्पेसिफिक टाइप रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स रखुचंती सबु मनीष परस्पर ठू भिन्न सबु प्लांट परस्पर ठू भिन्न प्लांट जा समान देखा वी नो दैट बट आम जो जेनेटिकली देखा आम जो मॉर्फोलॉजिकली वी कैन वॉच एवरी मैंगो प्लांट आर डिफरेंट अमंग ईच अदर बट मैंगो ओनली मैंगो के पपैया डेवलप करनी मैंगो सब मैंगो डेवलप कर बट मैंगो प्लांट जिते बड़े सी धरनीय गोटे वर्ष में 50टा मैंगो तैयारी कला आ से 50टा मैंगो को आउ थे आम लगेला पूरा आउ 50टा प्लांट तैयारी हेले तो से 50टा हेले से मैंगो प्लांट रो छुआ तो से जो 50टा मैंगो प्लांट डेवलप है फ्रॉम द पेरेंट मैंगो प्लांट एवरी प्लांट ऑफ मैंगो आर डिफरेंट अमंग ईच अदर गोटे डिफरेंस रहिबो हाउ डू वी नो दैट वी कैन गो फॉर ए जेनेटिक एनालिसिस ए सब क्वेश्चंस जाक जो आसला मेंडल हूँ जड़े साइंटिस्ट सी से प्रूफ करले कि ये जो जेनेरेशन टू जेनेरेशन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होची आउ से भीतर गोटे डिसिमिलारिटी रोचे वेरिएशन जेनेरेशन टू जेनेरेशन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होगा को हेरिडिटी बोली कहले आउ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने तैयारी हेले से माने नो डाउट they are of same species but of different variety सेटा को वेरिएशन बोली कहले हेरिडिटी एंड वेरिएशन पाई who is responsible a material that is called a genetic material or gene is responsible से जीन टा कोठे अच्छी कौन करुची ए सब जिनस मेंडल जानिले कि से सेल भितर अच्छी न्यूक्लियस भितर अच्छी बट सी जस्ट आइडेंटिफाई करले कि ओके देर इज सम मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ताकू जीन बोली कहते सी जीन रो लोकेशन देखी ना जीन रो वेराइटी देखी ना कि खाली मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन रे सी एडा को प्रूफ करछंती किंतु या पर गोटे चैप्टर अच्छी कहवा आम मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से चैप्टर रे जीन टा प्रकृत में प्रोमिनेंट होती आइडेंटिफाई होती कौन तार वेराइटी कौन तार स्ट्रक्चर कौन तार फंक्शन हाउ द जीन इज एक्चुअली प्लेइंग इट्स रोल इनसाइड द सेल किमिति से सेल रो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करुची जीन ए सब आम मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे पढ़ुचे किंतु ए जो चैप्टर रे मेंडल एक्चुअली जीन रो मॉलिक्युलर लेवल को जाई नाहंती जीन रो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट अच्छी जोड़ा कि आम जीन टा एबे मु ए टाइप रो कथा होची मो टाइप रो देखा जाउची मोर अपीयरेंस सिमिति काहेकि कारण मोर जीन टा सिमिति सिमिति मोर जो नेक्स्ट जनरेशन हम तार किमिति कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो सेथिरे कौन सिमिलारिटी अच्छी कौन डिसिमिलारिटी अच्छी मेंडल रो एक्चुअली जॉर्ज जॉन मेंडल he has actually done various experiments not in molecular level but in morphological level माने प्लांट को नेले सी गार्डन पी प्लांट को नेले आउ तार एक्सटर्नल अपीयरेंस को धरिकी जेनेरेशन टू जेनेरेशन वाच करले गार्डन पी रो गोटे जेनेरेशन तार नेक्स्ट जेनेरेशन गार्डन पी माने चीना बादाम हेले सिमिति वाच करले ऑब्जर्व करले तापर से डिफाइन करले नो देयर इज वन मटेरियल विच इज कॉल्ड ए जीन आउ तार किछिटा फॉर्म अच्छी ए सबू जिनस विषय रे आमे ए चैप्टर रे डिस्कशन करिबा आ मेंडल को परे मध्य किछिटा कांसेप्ट डेवलप हला जे कि मेंडल को कांसेप्ट को सपोर्ट भी किछिटा हला और अपोज भी करा हला कि मेंडल सब कांसेप्ट को क्लियर करिकि कहि पार ना हंती बोली तांकर पर पीढ़ी जो परे परे साइंटिस्ट माने आसिले से माने कहिले नो मेंडल जोड़ा कहिचन सेरा ठीक किंतु सेथिरे मध्य आउ किछिटा करेक्शन बाकी अच्छी से करेक्शन गुड़ा को मध्य सी किछि कांसेप्ट देइचंती तो ए सबुरे आमे हेरिडिटी वेरिएशन विषय रे पढुचे अर्थ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूची जे कि माने हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म से माने जो जेनेरेशन टू जेनेरेशन गोटे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को तैयारी करछन से विषय रे पढिबा किमिति
आउ जो तैयारी कर से भीतर गोटे वेरिएशन रोचे से केमिति होची ए सब विषय आम ए चैप्टर रे डिस्कशन हब So this is the process by which characters are transferred from one generation to next generation is called as inheritance or heredity. पढ़िले आमे आको ही inheritance or heredity बोली कहउचंती किंतु गोटे जिनस बुझिबा हेरिडिटी बोली गोटे जनरल टर्म टे सब जगह कैरेक्टर ट्रांसफर होची इनहेरिटेंस होची कोन गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैरेक्टर ता बापा ठू पुओ को गला मनीष तो समस्ते किंतु सब जगह कैरेक्टर मनीषर कैरेक्टर मनीष को गला तो मनीष बाघ तो हेनी सी मनीष ही हम तो इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी बट व्हेन वी गो ओके बापार ए पर्टिकुलर कैरेक्टरटा ए पर्टिकुलर पुओ पाखु ए पर्टिकुलर कैरेक्टरटा गला बोले कि झील पाखु ए पर्टिकुलर कैरेक्टरटा गला बोले दैट विल बी कॉल्ड एज इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस गोटे सेंस रे गोटे स्पेसिफिक टर्म हो जाउची हेरिडिटीटा गोटे जनरल टर्म हो जाउची कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यदि बुझीपारन आउ थे मन देकरी शुण बारंबार कहूँ जिनसा द वेरिएशन द डिफरेंस इन ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्रोजेनी प्रोजेनी माने वंशधर गुड़ाक जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी गुड़ाक अच्छा माने वंशधर जी सब बापा तार पुओ ता पुओ सब प्रोजेनी बोली कहवा वंशधर बोली कहवा ऑफस्प्रिंग माने नेक्स्ट जनरेशन पर पीढ़ी बुझला ने सेमिति पेरेंट माने वर्तमान पीढ़ी है तो प्रोजेनी भितर जो जेनेरेशन टू जेनेरेशन भितर कि समान जेनेरेशन भितर जो फरकटा जो डिफरेंसटा आसूची कौन बापा माँ जेजेबापा जेजेमा पुओ झील कौन समस्ते समान देखा जाती से भीतर गोटे वेरिएशन आसे ना विविधता आसे तो ओडिया कौन कहती वंशानुक्रम आउ विविधता हेरिडिटी एंड वेरिएशन सेमिति ए जो वेरिएशनटा आसला जो कौन प्रोजेनी भितर एमंग इच अदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू से भिन्न हेले ताकू कहगला वेरिएशन ए सब पई किए उत्तरदायी हेरिडिटी पई और वेरिएशन पई जीन इज रेस्पोंसिबल एटा मेंडल प्रपोज करले किंतु मेंडल जीन को देखी नाहंती चिनी नाहंती आइडेंटिफाई कर नाहंती आइसोलेट करी नाहंती मेंडल खाली गोटे कांसेप्ट देले कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सेल रे इमिति गोटे मटेरियल अछि दैट मटेरियल इज रेस्पोंसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स So, branch of science which deals with inheritance and variation or heredity and variation is called as genetics. ताकू ही genetics बोली कहउचंती. जॉर्ज जॉन मेंडल होचंती फादर ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स रो मूल फादर माने कोन जे के एक्चुअली विषय वस्तु डाकू जे पाठटा को से स्टडी को से टॉपिक को से कांसेप्ट देइचंती. से नाडा देइचंती ताकू से समाज आगू आनिचंती इमिति गोटे विषयटा अछि तमे जानिया दरकार तांको फादर बोली कहगला जेनेटिक्स बोली विषयटा को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किए कला वर्ल्ड को सोसाइटी को जॉर्ज जॉन मेंडल गार्डन पी होची तांकर एक्सपेरिमेंटल प्लांट गार्डन पी माने तार साइंटिफिक नेम होची पाइसम सैटिवम को तुम यदि हाथ में लिखुच बोले अंडरलाइन कर पाइसम को अलग सैटिवम अलग ए सब फास्ट ईयर पाठ जदि प्रिंटेड होती बोले सी इटालिसाइज लेटर रे लिखाई से अंडरलाइन कराहनी तो पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील आम पढ़ा कौन है एक्चुअली जीन कौन अलील कौन वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स So here now we will go through the next part. So
Now we will discuss some important terms which are actually related to genetics. So these are some common basic terms which will be commonly used in this chapter. First is F1 generation. What is F1 generation? It is the first filial generation. This means what? When two parents cross each other, the first offspring which is formed, that is called as F1 generation. माने दीटा पेरेंट क्रॉस करेंगे गोटे मेल फीमेल हो क्रॉस करला परे जो फर्स्ट छुआटा जन्म फर्स्ट हो कि सेकेंड व्हाट एवर जो जेनेरेशन जन्म हम ताकू कहते F1 generation. So F1 generation is obtained by crossing parents which are genetically different. दीटा genetically different parents हितवार अच्छी फादर मदर जेनेटिकली डिफरेंट रोचंती जेनेटिकली सिमिलारिटी तो रोनी ना से डिफरेंस रोची फर्स्ट फिलियल जनरेशन वाज यूज्ड F1 वाज यूज्ड बाय Bateson. Bateson बोली कहउछन. Bateson इज अ साइंटिस्ट हु हैज फर्स्ट यूज्ड दिस टर्म. आमे मेंडलंकर एक्सपेरिमेंट विषय पढ़ुचे बट मेंडल एक्सपेरिमेंट गोटे करिले मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़िया आम कौन से गुड़ाक सब बट ताकू जो प्रॉपरली डिफाइन करागला प्रॉपरली पोस्टुलेट करागला प्रॉपरली माने स्क्वायर भितर ताकू फॉर्मुलेट करागला डायग्रामेटिक वे रखागला एवरीथिंग हला मेंडलंकर एक्सपेरिमेंट परे. सो मेंडल हैज डन द एक्सपेरिमेंट. He has concluded the experiment but not properly postulated those experiment. से experiment गुड़ा को postulate करके ताकू गोटे law एवं definition रो आकार देइचंती तांका पर बहुत जन साइंटिस्ट. तो से मानक विषय भी आमे टिके पढ़िबा. से भितरे Bateson जणे. F2 generation, it is the second filial generation. It is obtained by crossing between F1 progeny. F1 progeny हेले पेरेंट मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट मेल फीमेल पेरेंट क्रॉस हेला पर तांकर गोटे ऑफस्प्रिंग जेनेरेट हला ताकू कहले F1 जनरेशन. तांकर जो ऑफस्प्रिंग माने नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग माने कोन नेक्स्ट जनरेशन जोटा कि तांकर छुआ. प्रोजेनी माने कोन प्रोजेनी माने पूरा वंशधर से जे जो बापा छुआ ए सब वंशधर हेले. पेरेंट माने कोन बिफोर जनरेशन ऑफस्प्रिंग माने नेक्स्ट जनरेशन. पेरेंट माने जिन बापा माँ है ऑफस्प्रिंग माने तंकर पुओ हला कि झियो हला छुआ हला. तो एमिति सब वर्ड गुड़ाक प्रथम टर्म गुड़ा प्रति टिके एक्वेंटेड हवा. जदि जेनेटिक्स गोटे कन्फ्यूजन पाठ नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय पढ़िले ह्यूमन रिप्रोडक्शन विषय पढ़िले दोज वर द बॉडी लेवल और ऑर्गन लेवल फंक्शंस विषय पढ़िले. ऑर्गन भितर कौन फंक्शन होची वर्तमान से फंक्शन को आमे जो फर्टिलाइजेशन है केमी छुआ है कौन है सब पढ़िले. आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ले ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे भी वी हैव डिस्कस दैट. बट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस नेक्स्ट जनरेशन जोटा कि रिप्रोडक्शन रे होची व्हाट आर द जेनेटिक सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज एंड हाउ these offsprings or next generations are genetically similar or different, in which cases and what are those concepts. सेथमे ए जो कॉन्सेप्ट को रिप्रोडक्शन को हमें जेनेटिक लेवल रे पढ़ुचे बुझला. रिप्रोडक्शन को हमें जेनेटिक लेवल रे पढ़ुचे इनहेरिटेंस होची वेरिएशंस आसुची एसु जेनेटिक लेवल रे हमें डिस्कशन करूचे. सो F2 जनरेशंस रे F1 जनरेशन जे कि दीटा पेरेंट रो क्रॉसिंग रो जो जनरेशन डेवलप हला जोटा कि ऑफस्प्रिंग बोली कहले सेमानक भितर परस्पर सेल्फिंग हबो जोटा कि प्लांट केस रे पॉसिबल होची एनिमल केस रे पॉसिबल जनरली हे परुनी बिकॉज एनिमल आर यूनिसेक्सुअल. हेले जो यूनिसेक्सुअल एनिमल हिथिबो माने एबे धन्य टाइगर हो काउ हो क्रो हो बर्ड्स हो ह्यूमन हो मंकी हो ऑल आर यूनिसेक्सुअल. किछिटा एनिमल बाइसेक्सुअल दोज आर लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल. ऑल द हायर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल.
but plants, the lower category of plants are unisexual but higher category of plants are bisexual. सेथि सेमानकर सेल्फ पॉलिनेशन हो पारिबो. We have discussed that. माने सेल्फ क्रॉसिंग हो पारिबो. सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फिंग सब गोटे कथा. ओके, मेक ए नोट. ए सब जिनस टी लेख तमें सब जिनस तो आम नोट्स लिखि पारिबानी. बुझेला आड़ मधे मु किछि जिनस कहूची. मेक ए नोट. सेल्फिंग बोली कुआई छे. दिस मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ क्रॉसिंग जोड़ा हेले कहि परिबा आमे ताको. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सेल्फिंग ओनली. हेले सेल्फिंग or self pollination is possible in the case of plants, but selfing is not possible in the case of animal, because animal are having only one sex, they are unisexual. जति कि सब higher category of animal हो, human हो तो और mammals or whatever माने chordata गुड़ा को प्रायतः generally unisexual रहंती. हेले angiospermic plant विषय आमे पढुचे एठी तो these are generally bisexuals. So कौन है F1 जेनरेशन डेवलप है जी कि ऑफस्प्रिंग. F1 जेनरेशन रो जो प्लांट है से भीतर परस्पर क्रॉसिंग है. आइदर सेम प्लांट भी पारे. सेम प्लांट रे बोथ मेल फीमेल था आम देखिले. बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. सो सेल्फ पॉलिनेशन से जो तार नुआ जहाँ भी नेक्स्ट जेनरेशन डेवलप है ताको कहले F2 जेनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन. ए वार्डटा मध्य बैट्सन यूज करछंदी. फैक्टर और ट्रेट आकु फैक्टर को जीन बोली मध्य कहि परिबा. ट्रेट होची कैरेक्टर. हेले कोन होची एवरी कैरेक्टर पछरा में टिके पढिचे साधारण ज्ञान अछि. हम फर्स्ट ईयर रे भी डिस्कशन करिथिले ए सब जिंस रे. एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सब लिविंग ऑर्गेन मनीष को मनीष बोली कहउछंदी बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. मनीष भितर मध्य डिफरेंस अच्छी. ह्यूमन भितर मध्य देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. समस्तଙ୍କର नाक गोटे प्रकार नहीं. समस्तଙ୍କର पार्टी, समस्तଙ୍କର स्किन, समस्तଙ୍କର हाइट, एवरी ह्यूमन हेयर, एवरी ह्यूमन आर डिफरेंट अमंग ईच अदर. हेले जो कैरेक्टरिस्टिक्स रे डिफरेंस आसुची ह्यूमन रे हला सिन मंकी, सेमिति प्लांट्स, सेमिति एनिमल्स. नो डाउट मंकी ह्यूमन भितर डिफरेंस अच्छी. मैंगो प्लांट आउ मंकी भितर डिफरेंस अच्छी. टाइगर, लायन भितर देयर आर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट देयर आर डिफरेंसेस आल्सो फाउंड द सेम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो. गोटे होमो सापियंस, बट देयर आर होमो सापियंस, एवरी होमो सापियंस आर डिफरेंट अमंग ईच अदर. सो why all these variations or diversity is possible? Because of its gene. Because every living organisms are specific because of their specific characteristics, features. तांकर किछि गोटे स्वतंत्र लक्षण अछि, सेथि पई से माने निजे स्पेसिफिक किछिटा कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करछन्ती. ओके, so because of those specific characteristics there are some specific genes are found. Gene are generally found within the cell, within the nucleus. आम एटा फर्स्ट ईयर रे पढ़िचे. which is generally called as genetic material. हेले सेटा डीएनए साधारणतः डीएनए हुए आउ किछिटा वायरस होंतु वायरस गुडा करे आरएनए एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल भारे काम करे. नहले ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, ऑलमोस्ट ऑल 99.99% लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जेनेटिक मटेरियल होची जीन और डीएनए. सेतमे जीन बोली कहउछथि. तो डीएनए होची डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. सी दीज आर द फर्स्ट ईयर टॉपिक्स. आमे फर्स्ट ईयर रे मध्ये पढिचे विषय रे जे कि डबल स्ट्रैंडेड. आरएनए होची सिंगल स्ट्रैंडेड. तथापि मध्ये एगुडा को विषय रे आउरी डिटेल्स आमे पढिबा. हमर गोटे चैप्टर अछि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. In that chapter we will study details of this DNA, RNA and protein. But we have some basic idea in our first year in biomolecules. When we had discussed biomolecules, we discussed what are the type of nucleic acids, what is the DNA, what is the RNA, what is their compositions, how the structures are there. All these things we had discussed. जदि तमर मन पड़नी टिके आउ थरे फर्स्ट ईयर रो बायोमोलिक्यूल्स रो न्यूक्लिक एसिड खोली की टिके पढ़. ओके,
हैव सम बेसिक आइडिया रिमेंबर रिकॉल दोज थिंग्स आम भलरे पढ़े से जिनस गुड़ाक टिके मन पकाओ चैप्टर गुड़ा को आउ थे ए चैप्टर टाक टिके देख ओके सो जीन विषय आम पढ़ुचे तो एव्री कैरेक्टरिस्टिक्स पछरे गोटे जीन अच्छी ओके आइदर गोटे जीन अच्छी कि मल्टीपल जीन अच्छी मात्र एति जान एव्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सम जीन विद इन इट सेतिपई फैक्टर और ट्रेट मेंडल सिमिति गोटे मटेरियल को सी आइडेंटिफाई करचंदी से सेलुलर लेवल करना किंतु सी एज्यूम करले देयर इज सम मटेरियल इनसाइड द living organisms cell which is responsible for its external and internal characteristics सी एमती गोटे एज्यूम करले और प्रूफ कले किंतु से मटेरियल को कौन बोली ना सी दे ना ताकू जीन बोली पर ना दियाला किंतु सी देले ताकू मेंडेलियन फैक्टर बोली कहदेले फैक्टर बोली ना देले सी गोटे फैक्टर गोटे कारण गोटे अस्तित्व अच्छी किसी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सेल भितर which is responsible for its characteristics features and which is actually transferred from one generation to another generation जो थी जो गोटे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म गोटे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहू तार नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करि पारुची ओनली बिकॉज ऑफ सम फैक्टर से फैक्टर को परवर्ती समय जीन बोली ना दिया हला परवर्ती समय डिफरेंट साइंटिस्ट जीन बोली ना देले बट आमे तो एबे समस्तंगर कथा पढुचे सेथि आमे बुझिया चेष्टा करिया मेंडेलियन फैक्टर्स और ट्रेट इज ए जीन माने ट्रेट माने कौन कैरेक्टर हेले कैरेक्टर एक्सटर्नली सिना ताको कैरेक्टर कहउचंदी इंटरनली और ट्रेट बोली कहउचंदी तापे गोटे जीन रेस्पोंसिबल तो इनसाइड से कैरेक्टर पछरे जो जीन टा अछि ताको ट्रेट बोली मध्ये कहउचंदी और मेंडेलियन फैक्टर बोली कहउचंदी और जीन बोली मध्ये कहउचंदी इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हैप्लॉइड और होमोजाइगस डिप्लॉइड माने आमे गैमेट्स गुडा को पढिला आमे लास्ट चैप्टर गुडा करे हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड and how they are playing role in fertilization and reproduction we had discussed all those things so gamete गुडा का haploid बोली देखिले हमें meiosis रे diploid form haploid but mitosis रे diploid form diploid ए सब जिनस हमें पढ़ीचे फर्स्ट ईयर रे भी आउ सेकंड ईयर रे भी डिस्कशन हेची तो what are diploid and haploids these diploid and haploids are nothing but the complex form of gene which is actually called as chromosome बहुत गुड़ाक जीन मिसिकी गोटे सिस्टमेटिक वे रे से माने अटैच होती जमी फॉर एग्जांपल गोटे माल करवा आम गोटे फूलर माल देखुचे फ्लावर ये गोटे मालटे तो फूलर माल देखिए प्रत्येक फूल परस्पर सहित गोटे सिस्टमेटिक वे रे अटैच होती एंड दे आर फॉर्मिंग ए कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फूलमाला ओके सो सिमिति एव्री फॉर एग्जांपल एव्री फूल एव्री फ्लावर को तमें जीन वैल्यू हम आ से जीन गुड़ाक परस्पर सहित अटैच होगी गोटे मालार रूप धरछन से मालाटा को क्रोमोसोम बोली भाव से माला जदि तमर सिंगल होगी बोले ताको हाप्लॉइड बोली भाव आ जदि मालाटा डबल पेयर होगी दुईटा पेयर होगी बोले ताको डिप्लॉइड बोली भाव so this diploid chromosome or haploid chromosome are nothing but the collection of gene only complex form of जीन ओनली से एबे हाप्लॉइड होमोजाइगस डिप्लॉइड्स बोले कौन होमोजाइगस डिप्लॉइड माने दीट जाक जीन रा कैरेक्टर सेम हम पढ़िया आगु को होमोजाइगस कौन हेटेरोजाइगस कौन फैक्टर्स वाज टर्म्ड एक्चुअली फैक्टर वाज ए टर्म एक्चुअली यूज्ड बाय कोरेन फॉर मेंडेलियन टर्म देख मेंडल बहुत जिनस से कॉन्सेप्ट इनिशिएट कले से एक्चुअली आरंभ करछन मेंडल ए जेनेटिक्स उपरे स्टडी गुड़ा को मेंडल स्टार्ट करछन so this Mendelian factor or trait is a gene it expresses itself in haploids or homozygous diploid we understood factor was first actually termed by Koren or Mendelian for Mendelian term elementi but is more associated with Mendel ये कहला हेले यार अर्थ कौन ए जो फैक्टर बोली बेसी वार्डटा बेसी यूज होइछे मेंडल सहित कारण सी ही एक्चुअली आपको डिफाइन करछन किंतु नाटा देले कोरेन
यदि मुझे कहूँ कौन मेंडल डिफरेंट कॉन्सेप्ट गुड़ा को डिस्कवर करले से बहुत किसी कहले किंतु तांको कॉन्सेप्ट को बारंबार कहूँ डिफाइन करागला प्रॉपर्ली ना दियाला प्रॉपर्ली सीक्वेंस रखागला डिफरेंट साइंटिस्ट मान द्वारा बिकॉज मेंडल का से पर्सन ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक्स जी कि जेनेटिक्स बोली गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू भाविबा योग्य ए सब जिनस माने बॉडी रो भीतर लेवल को पशिबार फास्ट इनिशिएशन नहीं बॉडी रो ऑर्गन भितर सेल भितर को पशिबार फास्ट इनिशिएशन नहीं मेंडल सी भाविबा को बाध्य कले अन्य मानू कि सेल भितर एमती किसी जिनस अच्छी ताकू नहीं कि रिसर्च करा जाऊ सो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बहुत किसी रहस्य मिस्ट्री डिस्कवर हो पारिबो मेंडल होचन से साइंटिस्ट जी कि सब जिनस गुड़ाक इनिशिएशन नहीं चाहती नेक्स्ट जीन जीन इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस पढ़ले जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर होची दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस व्हिच इज एक्चुअली डिफाइंड बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन वंशानुक्रम और विविधता माने जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड from one living organism to another living organism but again in the offsprings or between the generation माने parent हो कि offspring हो there are some variations character transfer होची मनीष मनीष जन्म करची but different type रो मनीष exactly समान type रो नुहे ताकू कहउछन variation so all these things are possible only because of gene the core fundamental unit of inheritance found in each cell of living organism प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो प्रत्येक सेल रे एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवरी सेल contains a material which is responsible for the characteristics features of that living organism that is called as a gene and this material is also transferred from one generation to another generation and this material is also responsible to make the varieties of characteristics in living organisms. So that is the fundamental unit of inheritance. Chromosome, collections of gene together found in a single material called as chromosome. We have studied that कि chromosome is the complex form of a gene. I have given the example किमिति कहली फूल गुड़ाक प्रत्येक फूल गुड़ाक जदि गोटे जीन बोली कहवा then each gene are attached together combined together to form a complex form that is called as chromosome. And chromosome is found in each cell of higher living organisms. Lower living organism case रे genetic material थाउची but से genetic material complex रहूनी for example bacteria हो protista हो they have genetic material but they do not have chromosome because their body structure is very less very small the body is generally made up of one cell so one cell रे कौन characteristics features बेसी रहिबो few characteristics features अल्प 5-6टा फूल को नहीं केतल तमे माळ करिवो कि 20-25-30टा फूल हेले गोटे माळडे हुए 5-6टा कैरेक्टरिस्टिक्स पई 5-6टा जीन थिबो 5-6टा जीन रे की कॉम्प्लेक्स फॉर्म तयारी होबो सेथि पई जनरली लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म रो क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड बट हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पांसिबल फॉर मेनी जीन्स and many genes are combined together in the form of complex form and that is called as chromosome. से क्रोमोसोम जदि अनपेयर्ड ही रहिला गैमेट रे बोले ताको हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोली कहबा जदि पेयर्ड ही रहिला हैप्लॉइड अनपेयर्ड ही रहिला बोले हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहबा पेयर्ड ही रहिला बोले डिप्लॉइड क्रोमोसोम बोली कहबा ओके पेयर्ड फॉर्म आ विषय आउरी डिटेल्स पर देखिबा कोन होछ एक्चुअली now haploid one set of chromosome कहली one set of chromosome होचे haploid chromosome generally found in gametes and two set of chromosome that is 2n is actually diploid chromosome here two haploid chromosome are joined together diploid केमिति होची दीटा haploid chromosome मिसी गला पर diploid chromosome हबो paired unpaired chromosome दीटा मिसी गला पर paired chromosome हबो and that paired chromosome is called as diploid chromosome so that 2n set of chromosome these diploid chromosomes are generally found in the normal cell of the body normal body cell of higher living organisms allele ebe kona allele देखिबा वे जीन बोली पढ़िले सो जीन गुड़ाक हाप्लॉइड पार्ट रे रहंती
डिप्लॉयड पार्ट रहती किंतु नॉर्मल बॉडी सेल रे डिप्लॉयड ही रहे हाप्लॉयड तो गेमेट्स रहे ना गेमेट्स तो नॉर्मली बॉडी रे रहेनी ओनली गेमेट्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन जदि रिप्रोडक्शन हेबार नहीं गेमेट्स गुड़ाकर यूज किछि नहीं हेले रिप्रोडक्शन होची फर्टिलाइजेशन होची नेक्स्ट जनरेशन तैयारी होची बोले गेमेट्स रे यूज अछि ए धरनिया मेंस्ट्रुअल साइकिल विषय में पढ़िले ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड बट द फीमेल इफ द फीमेल इज नॉट फर्टिलाइजिंग माने से यदि रिप्रोडक्शन करिवनी व्हेन वेयर इज द यूज ऑफ दैट ओवम से ओवम गुडा कोन बॉडी रे रहूची कि से मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल ये रे से वाश आउट हे कि बाहर पड़ची मेंस्ट्रुएशन फेज रे ब्लीडिंग हे कि बाहर पड़ची तो व्हाट इज द यूज ऑफ ओवम देन इन द बॉडी नो यूज फीमेल बॉडी किंबा मेल बॉडी पई कौन सी मेल फीमेल गेमेटर यूज नहीं मेल फीमेल गेमेटर यूज खाली तार नेक्स्ट जनरेशन को तैयारी करिया पे ता बॉडी रो फंक्शन पे से मानर किछ यूज नहीं किंतु प्लांट केस रा में फर्स्ट ईयर रे पढ़ी गेमेटोफाइटिक फेज स्पोरोफाइटिक फेज मु अब कंफ्यूज किछि करनी किंतु गेमेटोफाइटिक फेज रे गेमेट मध्ये बळे बळे प्लांट बॉडी रो गोटे सेल हे कि रहे हाप्लॉइड सेल ही रहे बट दैट इज अगेन हैविंग नॉट मच यूज तार एक्चुअली मेन पर्पस टा फुलफिल हबो for the purpose of fertilization or sexual reproduction. That is the main important part. So see here allele हेले एबे गोटे जीन विषय पढ़ले आम जानले कि जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किंतु एमाने जनरली डिप्लॉयड फॉर्म रे रहंती क्रोमोसोम रो कारण नॉर्मल बॉडी सेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम को मेंटेन करे सो जीन्स हैव आल्सो टू अल्टरनेट फॉर्म्स टू अल्टरनेट बोले जिमिदी फॉर एग्जांपल कहूची मु एडा गोटे मटेरियल देख यार गोटे फ्रंट फेस अच्छी गोटे बैक फेस अच्छी सेमिति मु गोटे ह्यूमन बीइंग मोर गोटे देख मोर फ्रंट फेस अच्छी गोटे बैक फेस अच्छी गोटे कॉइन को देख तार गोटे हेड अच्छी गोटे टेल अच्छी दिन को देख गोटे गोटे 24 आवर्स को देख गोटे डे टाइम अच्छी गोटे नाइट टाइम अच्छी सो एवरी एक्जिस्टेंस देखिले एवरी एक्जिस्टेंशियल मैटर have some alternate forms माने alternate form माने कौन दीटा फॉर्म अच्छी ओके दुई रो अधिक थाई पारे किंतु दीटा तो निश्चय रहिबो सब जिंस रो प्राय ऑलमोस्ट दीटा जिंस दीटा फॉर्म रहे सिमिति जीन होची गोटे मटेरियल जार कि अल्टरनेट फॉर्म को अलील बोली कहंती एबे आउटी भल रे बुझिया आगु को बुझिले बुझा पड़िबो एबे गोटे उदाहरण दोची अलील बोले कौन फॉर एग्जांपल गोटे हाइट रो जीन अच्छी डेंगा जीन बांग्रा जीन टॉल जीन ड्वार्फ माने बांग्रा शॉर्ट हाइट टॉल माने लॉन्ग हाइट ओके सो हाइट पई जीन अच्छी डेंगा पई जीन बांग्रा पई जीन इमिति नहीं हाइट इज ए कैरेक्टर हाइट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट इज ए कैरेक्टर फॉर विच ए ट्रेट इज रेस्पॉन्सिबल जीन इज रेस्पॉन्सिबल वर्तमान से जीन टा जदी एक्सप्रेस हला डोमिनेंट फॉर्म तार दीटा फॉर्म रहिबो गोटे डोमिनेंट फॉर्म गोटे रिसेसिव फॉर्म माने एक्सप्रेस्ड फॉर्म आ गोटे सप्रेस्ड फॉर्म हेले जीन टा जदी हाइट रो जीन जदी एक्सप्रेस होची बोले ऑब्वियसली डेंगा हबो हाइट रो जीन जदी अत्यधिक एक्सप्रेस हलानी टिके सप्रेस हे गला बोले जने बांग्रा ही जीवो बुझिला हेले हाइट रो जीन रो दीटा रूप अछि गोटे एक्सप्रेस्ड फॉर्म गोटे सप्रेस्ड फॉर्म एक्सप्रेस्ड फॉर्म इज डोमिनेंट फॉर्म सप्रेस्ड फॉर्म इज रिसेसिव फॉर्म रिसेसिव माने सप्रेस्ड फॉर्म डोमिनेंट माने एक्सप्रेस्ड फॉर्म मु गोटे व्यक्ति में कोई देख सब आई एम गिविंग द एग्जांपल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स टर्म गुड़ा को भल रे बुझिले ही पाठटा भल रे बुझा पड़िबो सेति में पाठर स्टार्टिंग रे प्रथमे टर्म धरी पळि आसिली ओके तो आमे प्रथमे टर्म गुड़ा को बुझिबा जेनेटिक टर्म गुड़ा को तापर पाठ भितर एंट्री करबा दैट इज द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो एबे देखो मु गोटे मनीष मु कथा होची कथा हेबाटा मोर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स सब मनीषर गोटे वॉइस टे थाए कैरेक्टरिस्टिक्स तार दीटा फॉर्म अच्छी आइदर मु कथा हेबी एक्सप्रेस हेबी नहल तो मु साइलेंट रही सप्रेस हेबी तो साइलेंट रहिले अर्थ नहीं जे कथा हे परिबिनी हे पारि बट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग नाउ आई एम साइलेंट बट नाउ आई हैव एक्सप्रेस्ड मु टॉक कली कथा हली किंतु एबे साइलेंट रही गली तो मोर कथा हेबाटा टॉकिंग पावरटा हो जोटे कैरेक्टरिस्टिक्स ता पछर गोटे जीन अच्छी मोर सेल भितर जीन अच्छी से जीन एक्सप्रेस हला कथा हला सप्रेस हला साइलेंट रहला माने गोटे एग्जांपल दोची
सेमिति एटा जस्ट एग्जांपल सेमिति स्किन रा कलर आइदर गोरा ना कला एमती अच्छी कि केते गुड़ा कलर अच्छी गोरा कंप्लीटली गोरा गोरा रे मध्य केते वेराइटी कला रे मध्य केते वेराइटी मीडियम रे मध्य केते वेराइटी ताको मल्टीपल अलील बिल कह पढ़ा आगो अर्थ अल्टरनेट फॉर्म बहुत अच्छी से जीन रो बुझला ने एमिति मध्य अच्छी गोटे गोटे कैरेक्टर पछरे बहुत गुड़ा जीन रेस्पॉन्सिबल गोटे जीन नहीं कि आम बर्तमान जनरल जिनस पढ़ुचे गोटे कैरेक्टर पे गोटे जीन रेस्पॉन्सिबल एटलिस्ट गोटे जीन तो रेस्पॉन्सिबल रहिबो गोटे कैरेक्टर पछरे गोटे कैरेक्टर बोले कहली जमी हाइट हूँ गोटे कैरेक्टर वेट गोटे कैरेक्टर वॉइसटा गोटे कैरेक्टर मोर आखि गोटे कैरेक्टर चुटी गोटे कैरेक्टर मोर चुटी अच्छी ना ना से गोटे कैरेक्टर है सेमिति एवरीथिंग एवरी मॉर्फोलॉजिकल फीचर माने एक्सटर्नल कैरेक्टर एनाटॉमिकल फीचर इंटरनल कैरेक्टर एवरी कैरेक्टर हैव एटलीस्ट वन जीन मल्टीपल जीन भी पारे और एवरी जीन हैव टू अल्टरनेटिव फॉर्म और मोर जदि टू अल्टरनेटिव फॉर्म रहा बोले दीटा अलील बोली कहवा जदि मोर अल्टरनेटिव फॉर्म रहा बोले मल्टीपल अलील बोली कहवा फॉर एग्जांपल स्किन रा कलर हूँ गोटे स्किन रा कलर हूँ गोटे कैरेक्टर स्किन कलर पे जीन अच्छी से जीन रे किए गोरा हला गोरा मध्य तीन प्रकार गोरा कला मध्य तीन प्रकार कला साबर्ण मध्य तीन प्रकार साबर्ण इन 6-7टा कैरेक्टर्स 6-7टा फॉर्म रहा हेले जीन धन्य गोटे अच्छी कि तार 6-7टा फॉर्म हो पारे से 6-7टा फॉर्म को अलील बोली कहले ओके 6-7टा फॉर्म कर आशा कर बुझीपार बट स्टिल आगू को आम देखले जना पड़ो अलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब विकल्प माने मुझे कहली एबे दिस इज द रिमोट ऑफ दिस टीवी दिस स्मार्ट टीवी सो यार गोटे फ्रंट फेस अच्छी गोटे बैक फेस अच्छी दिस रिमोट इज द जीन द फ्रंट फेस इज वन अलील बैक फेस इज अनदर अलील तमे रिमोट को कौन बैक फेस रे केतल चिन्हुच कि बैक फेस इज द सप्रेस्ड फॉर्म बट द फ्रंट फेस देखिया जो जना पड़छि कि दिस इज रिमोट कंट्रोल डिवाइस बैक फेस रे केतल जना पड़िबो कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस बोली कोन बैक फेस रे इन कोन फीचर अछि तो दिस बैक फॉर्म इज द सप्रेस्ड फॉर्म दिस फ्रंट फेस इज द एक्सप्रेस्ड फॉर्म सिंधी टीवी रा फ्रंट फेस अछि बैक फेस अछि बट टोटली टीवी नो so front face and back face both are TV only so this TV means this is gene so this gene have expressed form dominant form that is one allele that is called as dominant allele जोटा कि फ्रंट फेस एक्चुअली टीवी को एक्सप्रेस करुच्ची टीवी बोली तार फीचर्स टाक जनाऊँगी बैक फेसटा कौन टीवी कौन लक्षण देखा कि से कौन प्रमाण हम कि टीवी बोली से आउ भी किसी हो पारे किसी डिवाइस हो पारे बट फ्रंट फेस इज एक्चुअली डिफाइनिंग दैट दिस इज एलईडी टीवी स्मार्ट टीवी ओके सो एवरी जीन हैव some dominant form and some recessive form some expressed form some suppressed form मुझे एग्जांपल मते देली हाइट रो सिमिति अलील होची अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर और ए जीन ऑफ ए गिवन कैरेक्टर प्रत्येक कैरेक्टर पछोड़े जीन अच्छी जीन रो अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील बोली कहउछंती तार डोमिनेंट अलील हे पारे रिसेसिव अलील हे पारे कहली जीन को जी एक्सप्रेस करला से डोमिनेंट अलील the expressed form of gene is called as dominant allele the suppressed form of gene is called as recessive allele expressed form रे tall round एमि सब रहला जे tall जेमि height होची ओडे कैरेक्टर पछरे जीन अछि height रो जीन रो expressed form हला tallness height रो जीन रो suppressed form हला dwarfness माने बांगरा हबा सिमिति द टॉलनेस हला कैपिटल टी सेथि सब बेले डोमिनेंट अलील को हमें कैपिटल लेटर रे लिखिबा सिमिति राउंड बोली देला राउंड माने सीड रो शेप हेतिबो मंजी माने जो मटर हमें गार्डन पी विषय पढ़छे ना मटर मंजी गार्डन पी दोज आर अपीयरिंग एक्चुअली इन द राउंड फॉर्म तांकर राउंड से माने रिंकल वाले टिके उबड़ खाबड़ हेकी देखाउती टिके इरेगुलर शेप हेकी थिबो तो those seeds are generally maintaining the genetic characteristics the natural dominant character is round seed only तो से जो seed रो shape होची ओडे character the shape पछरे ओडे gene अछि seed रो shape रो gene and that gene have a two form one round form another wrinkle form generally seeds are round माने garden pea seeds are round सेथे round form is the dominant form
राउंड डोमिनेंट कैपिटल रे लिखा हला सप्रेस्ड फॉर्म जोड़ा कि सप्रेस्ड फॉर्म और रिसेसिव अलील ताको स्मॉल लेटर लिखा हबो so this is the suppressed form of gene is called as recessive or recessive allele or recessive trait whatever तो देखो ड्वार्फ टॉल हला हाइट जीन रो डोमिनेंट अलील ड्वार्फ होची हाइट जीन रो रिसेसिव अलील ए डी बोल लिखा होने ए टी बोली लिखा हो स्मॉल टी सिमिति रिंकल बोले उबड़ खाबड़ होई थिबो सेटा कैपिटल आर राउंड सेटा जो सप्रेस्ड फॉर्म हला रिंकल सेटा स्मॉल आर इमिति लिखा हबो केतळले सप्रेस्ड डब्ल्यू लिखा हला नै सिन हबनी ये होची एक्चुअल मनीष होईची तार वॉइस टा मिलला बोले कथा हवा पई साइलेंट रहया पई नै तो कथा हेलानी इमिति कहा जाए इमिति कहा जाए सेति पई कथा हेबाटा को ही हेलानी बोली कहा जाए सिमिति राउंड रो नेगेटिव टा स्मॉल आर पॉजिटिव टा कैपिटल आर सेति पई डोमिनेंट फॉर्म रगा स्मॉल लेटर लिखा होची सप्रेस फॉर्म को डब्ल्यू किबा डी इमिति लिखा होउनी एडा मु कहउनी एडा जेनेटिक्स पाठ कहउची तार रूल गुड़ा को विषय कहउची फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स देन कम टू जीनोटाइप और फिनोटाइप एबे मु कहली गोटे कैरेक्टर एबे धरनियो हाइट डेंगा हला कि बांगरा हला तो जने डेंगा होउची बोले से देखा जाउची ना डेंगा होया रे बांगरा होउची बोले जने बांगरा वाला देखा जाउची ना जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जोटा कि देखी हबो जानी हबो एक्सटर्नल कैरेक्टर ताकू कहला हमें फिनोटाइप किंतु ता पछर जो जीन डा अछि से जीन को टाइप रही जने डेंगा हला जने टिके बांगरा हला जने टिके मीडियम हला से जो एडा होची फिनोटाइप्स ए फिनोटाइप पछरे कोन जीन डा अछि ताकू कहले जीनोटाइप बुझा पड़ला सो दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रेट गोटे ट्रेट द कैरेक्टर रो जो जेनेटिक जीन पछरे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अछि and because of that genetic constitution that particular living organism is maintaining different characteristics features जिमिति कि हाइट कथा कहली हाइट समस्त गोटे नहीं कि हाइट दी प्रकार नहीं हाइट वेराइटीज ऑफ हाइट्स आर देयर कि 6 फुट से के 5 फुट 5 इंच के 5 फुट के 5 फुट 6 इंच के 5 फुट 7 इंच वेराइटीज ऑफ हाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फाउंड इन ह्यूमन जनरेशन सो सेटा कौन होची ता पछर गोटे पर्टिकुलर ट्रेट पछर गोटे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी एंड दैट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज जीन ऑफ सो सॉरी जीनोटाइप जीन रो टाइप टा which type of gene is responsible for this type of character ता कहले जीनोटाइप तो सीन हला कैपिटल टी कारण डिप्लॉयड फॉर्म रे रहउछ ना सब बेले माने सी आमे नॉर्मल बॉडी सेल विषय पढुचे एबे जनगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डेवलप हला बोले नॉर्मल बॉडी सेल रे सब बेले डिप्लॉयड फॉर्म रे क्रोमोसोम रहइबो ना आ डिप्लॉयड बोले तो पेयर ही रहइबो ना सेथमे सब बेले कैपिटल टी बोले दीटा फॉर्म दीट जाका डोमिनेंट रहला कैपिटल टी स्मॉल टी ये मध्ये गोटे हेले गोटे रिसेसिव हला गोटे डोमिनेंट हला दीट अल्टरनेट फॉर्म नो सो हाइट होची गोटे कैरेक्टर ता पछ गोटे जीन अछि से जीन टा डिप्लॉयड फॉर्म रे अछि ऑब्वियसली रहइबो क्रोमोसोम डिप्लॉयड फॉर्म रे अछि जीन मध्ये पेयर्ड ही रहइबो ना कारण नॉर्मल बॉडी सेल नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नॉर्मल बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड से प्लांट हो किबा एनिमल हो सेथि तार जीन गुडा को मध्ये डिप्लॉयड फॉर्म रे रहइबो दुईटा अल्टरनेटिव फॉर्म गोटे ये रे रहिले सिमिति एटे दीट जाक डोमिनेंट रहला दीट जाक अल्टरनेटिव फॉर्म डोमिनेंट ही पारला एटे गोटे डोमिनेंट रहला गोटे रिसेसिव रहला एटे दीट जाक रिसेसिव हे गला गोटे जीन रो जो दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म अच्छी बोली पढ़िले आमे कि बहुत गुड़ाक अच्छी बोली पढ़िलु व्हाटएवर सेटा पर देखि आमे जनरल विषय पढ़ुचे दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म मिनिमम रहइबो गोटे जीन रो दीटा रूप तो निश्चय रहइबो रूप है दीटा फॉर्म ओके सो दीटा जगह आइदर सप्रेस्ड ही पारे जदि एबे सर दीट जगह स्मॉल टी गला कोन हबो जने संपूर्ण बांगरा ही जिवो जदि गोटे कैपिटल टी स्मॉल टी रहला बोले टे मध्यम हबो हाइट रे जदि कैपिटल टी बोले बहुत डेंगा हबो बुझा पड़छ ना नहीं सो एडा को जीनोटाइप बोली कहले हेले ए जीनोटाइप कैपिटल टी हेले वेरी टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेले टॉल टिके टॉल आगे रहइबो किंतु टिके एवरेज टॉल स्मॉल टी रहले पूरा ड्वार्फ तो ए जो टॉल हैला कि ड्वार्फ हैला देखो टॉल ड्वार्फ राउंड रिंकल ए जो कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि बाहर देखा जाउची ताकू कहले हमें फिनोटाइप This is the physical or external appearance of a character or trait is called as
अपीयरेंस कौन बॉडी रे जो एक्सप्रेस होची अपीयर होची देख एटा टिके कंफ्यूजन जाक बुझी जाउची इफ somebody is not understanding properly listen to this video repeatedly बारंबार कहूची why I am sending recorded video is a tough work compared to live class करियाटा सहज आम पई हला recorded video करिया को बहुत हेडेक रहूची but why I am doing recorded video because तमरो कौन सी यदि डाउट हला कंफ्यूजन हला you can listen to my class repeatedly से रेकर्डेड वीडियो करुच्ची आउ जो मुझे एक्सप्रेस करता एक्सप्लेन करुच्ची टॉपिक्स गुड़ाक मु समस्त माइंड सेट को मुंड रखी करुच्ची गोटे पिलाटा को किमिति बुझेले संपूर्ण बुझा पड़ो आउ कि अबुझा रही एव्री कर्नर रू भाविकी मु एक्सप्रेस करता से तुमर कम थे शुणीदे बुझीदेल हेल्ले बारंबार बारंबार शुणा द्वारा तुम एनालिसिसटा डेभलप हम ये जिनस को बारंबार रिपीट करी कहूँ सब चैप्टर रे then homozygous and heterozygous okay homozygous and heterozygous homo माने सेम zygous माने zygote hetero माने डिफरेंट zygous माने zygote वर्तमान रिप्रोडक्शन हम पढ़ले ना सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन कौन होची सेटे वन मेल गैमेट वन फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म zygote हेले मेल गैमेट रे हाप्लॉइड अछि फीमेल गैमेट रे हाप्लॉइड अछि मेल गैमेट रे हाप्लॉइड माने अनपेयर्ड क्रोमोसोम फीमेल गैमेट रे हाप्लॉइड अनपेयर्ड क्रोमोसोम एबे फर्टिलाइजेशन हे गेला जाइगोट इज फॉर्म जाइगोट हैव डिप्लॉयड क्रोमोसोम नाउ हाप्लॉइड रो कोन अस्तित्व गैमेट रो कोन अस्तित्व गैमेट जदी फर्टिलाइजेशन लागिलानी से नष्ट हो जिवो से मेल हो कि फीमेल हो तांकर बॉडी रो स्ट्रक्चर बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक पे किछि रोल नाही गैमेट खाली तयारी हेता होची जाइगोट टे तयारी करियो बोली फर्टिलाइजेशन करियो बोली वर्तमान जो फर्टिलाइजेशन हे गेला सेटा हूँ फास्ट फॉर्म ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म आमे जिंदे हेले किंबा एनी एंजियोस्पर्म प्लांट हला से माने फास्ट तांकर सब स्टार्टिंग फॉर्म होची जाइगोट जोले कि मंजी भितर थांते से माने आमे हेले सिमिति मार गर्भ भितर प्रथमे जाइगोट हेले बापार स्पर्म मार ओभम मिसी प्रथमे जाइगोट हेले आमे तापर से जाइगोटा मल्टी सेलुलर ही कि एम्ब्रियो हला तापर जहा हला हमें पढ़ी ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे सो जितेबाला हाप्लॉइड दुटा मिसुची से डिप्लॉयड होची ए डिप्लॉयड रे देख ये गोटे बापार गोटे जीन रो गोटे फॉर्म आसथिबो मार गोटे जीन रो फॉर्म आसथिबो धरनिया बापा डेंगा बोले बापार कैपिटल टी टा आसथिबो माँ बांगरा बोले मार स्मॉल टी टा आसथिबो फॉर एग्जांपल मुझे कहूँ जो एग्जांपल आगु करी बहुत चर्चा अच्छे सब नहीं कि डिफरेंट क्वेश्चंस तैयारी हो पारे से जदि मन में क्वेश्चंस आसुची टिके धैर्य धर आगु को मुझे वर्णना करी सब ओके एगुड़ा घावरा हो पचार दियन टिके धैर्य धर आगु प्रश्न गुड़ाक आसुची जो चैप्टर गुड़ा पढ़ी पढ़ी जाऊँगी हेले सीमित रहे ये हाप्लॉइड मिसला से डिप्लॉयड है बर्तमान ये जाइगोट हो गला ना से बर्तमान से जाइगोट रे एटा गोटे कैपिटल टी है ये गोटे स्मॉल टी हेले गोटे जीन रो हाइट बोली जीनटा अच्छी धरने यहाँ हूँ हाइट बोली जीन रो ये हूँ कैपिटल टी ये स्मॉल टी डोमिनेंट फॉर्मटा बापर आसला रिसेसिव फॉर्मटा मारू आसला हेले दीटा फॉर्म अलग अलग है ना नहीं कैपिटल टी को स्मॉल टी डोमिनेंट को रिसेसिव हेले दीटा डिफरेंट फॉर्म है ना नहीं ताकू कहबा हेट्रोजाइगस किंतु माँ हेले डेंगा बापा हेले डेंगा माँ हेले हाइट रो जीन हाप्लॉइड आसुची ना हाप्लॉइड सब अनपेयर्ड फॉर्म रे आसबो मिसले का डिप्लॉयड हो ना तो माँ रो कैपिटल टी आसला बापर हेले कैपिटल टी माँ रो कैपिटल टी बापर कैपिटल टी बर्तमान जाइगोट रो कोन कैपिटल टी माने कंप्लीटली डोमिनेंट हेले कोन हबो दीड जाक फॉर्म कैपिटल टी सेथि सी हबो होमोजाइगस जाइगोट रे दीड जाक फॉर्म गोटे जीन रो दीड जाक फॉर्म सेम रहा एवं धरनिया माँ बांगरा अच्छी स्मॉल टी बापा बांगरा अच्छी स्मॉल टी मिसला हेले स्मॉल टी हेले कंप्लीटली बांगरा हो पिलाटा हेले ड्वार्फ हो गला तो स्मॉल टी बोले सेम आका ना डिफरेंट की सेम फॉर्म बोथ आर रिसेसिव देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस सो होमोजाइगस कंडीशन रे डोमिनेंट हो पारे किंबा रिसेसिव हो पारे ओके माने फिनोटाइप माने धरने स्मॉल टी जदि जीनोटाइप रहा फिनोटाइप कौन हम ड्वार्फ हम कैपिटल टी जदि जीनोटाइप रहा फिनोटाइप कौन हम टल हम बट हेट्रोजाइगस कंडीशन रे कैपिटल टी स्मॉल टी ही सब गोटे टाइप रो हेट्रोजाइगस आसीबो हला हेले कैपिटल टी स्मॉल टी रहिले फिनोटाइप कौन हम सब डोमिनेंट ही हम कारण गोटे डोमिनेंट अच्छी गोटे रिसेसिव अच्छी गोटे बलशाली लोक अच्छी गोटे दुर्बल लोक अच्छी कहार आधिपत्य अधिक रहिबो बलशाली लोकर ही आधिपत्य अधिक रहिबो
हे दुर्बल लोकटा एक्सप्रेस हमनी सप्रेस तो ही अच्छी ना सीमित हेले सो गोटे जीन रो जदी दीटा अल्टरनेट फॉर्म अच्छी गोटे डोमिनेंट गोटे रिसेसिव देन फिनोटाइप रे सब डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हम कि होची परा हेती कैपिटल माने टॉल ही रहबो से हेटेरोजाइगस कंडीशन रे सब फिनोटाइपिक कैरेक्टर डोमिनेंट रहिबो हेटेरोजाइगस कंडीशन रे फिनोटाइपिक कैरेक्टर केबल रिसेसिव हे परिबो नाही बट होमोजाइगस कंडीशन रे स्मॉल टी जदी हला फिनोटाइपिक कैरेक्टर रिसेसिव हे परिबो बट होमोजाइगस कंडीशन रे जदी एलील और जीनोटाइप कैपिटल रहला देन फिनोटाइप always will be dominant or dominant phenotype ए सबू जिनस गुड़ाक टे confusion topics so you have to think you have to listen these words very carefully and repeatedly otherwise you will be confused during the whole chapter all the time सेति पई तमे पाठ गुडा को बारंबार खाली पढिला हबनी बुझिबा पड़िबो बारंबार सुनिया को पड़िबो is most important thing so now you have understood what is homozygous and what is heterozygous एटे देखो टिके एग्जांपल ला देखिबा एटे होमोजाइगस रे सॉरी एटे एग्जांपल टा दिया है नी यू जस्ट राइट इट डाउन एटे लेखो एग्जांपल कोन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एटे लेखो मेक ए नोट एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एटे एग्जांपल कोन कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी so both are different allele सेथिबई these are heterozygous both are same allele सेथिबई homozygous so these are the important terms we have discussed in this video now we will discuss another next topics experimental Mendelian experiment in our next class so listen to this video this is our next topic of next class listen to this video very carefully and repeatedly टर्म गुड़ा को भल रे बुझ आउ मन रखिया चेष्टा कर ओके थैंक यू वेरी मच